14 अगस्त करीब आ रहा था और अहमद के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो अपने कमरे को सब्ज हिलाली झंडियों से सजा रहा था। हर झंडी लगाते हुए वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिल ही दिल में दोहरा रहा था। अम्मी कमरे में दाखिल हुईं, हाथ में ट्रे और चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट थी। देखे ना, मैंने पूरा कमरा सजा दिया। कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं? अहमद रुक गया और थोड़ा सा सोचते हुए बोला, हमें खुशी होती है ना? अम्मी ने नरमी से कहा, तुम दादा अब्बू से पूछो, वो तुम्हें सच्चाई से सब कुछ बताएंगे। अहमद फौरन दौड़ता हुआ दादा अब्बू के पास पहुंचा। दादा अब्बू कहने लगे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब पाकिस्तान नहीं था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अपने फैसले खुद नहीं कर सकते थे। हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, माएँ बेटों से जुदा हुईं, मासूम बच्चे हिजरत की तकलीफ सहते रहे। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 का दिन आया, जब सब्ज हिलाली परचम फिजा में बुलंद हुआ और हम आज़ाद कौम बने। दादा अब्बू, मैं भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दादा अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम सच बोलो, ईमानदारी से पलो और अपने वतन से मोहब्बत करो, यही असल खिदमत है। अगले दिन स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब थी। हर तरफ खुशी का समा था। बच्चे सब्ज और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे। अहमद सफ़ेद कपड़े और सब्ज वेस्ट कोट पहने हुए स्टेज पर माइक के सामने खड़ा था, पुरएतमाद और मुतमईन। हमें ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, ये हमारे बड़ों की कुर्बानियों का नतीजा है, हमें इसकी कद्र करनी है। अहमद की तकरीर खत्म हुई तो पूरा स्कूल तालियां बजाता रहा। उसकी बातें दिलों को छू गई थीं। स्टेज के सामने पाकिस्तानी परचम बुलंद किया गया। सब बच्चों ने यक ज़बान होकर कौमी तराना पढ़ा और सलामी दी। आखिर में अहमद खामोशी से खड़ा परचम को देख रहा था। उसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। आज़ादी एक नेमत है और इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है।